अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ सहरिश जुहेब और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत हिंदुत्व नज़रिए से मुतासर है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर बयान में कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी से खित्ते का अमन और इस्तेहकाम तबाह कर रहा है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हुए आज 2 साल हो गए। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन 2 सालों में दुनिया ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम देखे। भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील और कश्मीरी अवाम को तबाह करना चाहता है। मैंने आलमी सतह पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीरियों की जदोजहद कामयाब होगी। और मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर आवाम कश्मीरी भाइयों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी की क़यादत में रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद में रैली की क़यादत सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने की। लाहौर का हाउस कश्मीरियों की हिमायत में नारों से गूंज उठा। छोटे बड़े शहरों में रैलियों और तक़रीबात का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भारत की कश्मीर पॉलिसी नाकाम हो चुकी। कश्मीरी भारत की पॉलिसी से लाताल्लुक़ और दिली तौर पर दूर है। कश्मीरी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर नज़रसानी का कह रहे हैं। दुनिया ने भारत के दावों को झुटला दिया, तस्लीम कर लिया। मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जदोजहद एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि भारतीय इक़दामात की वापसी तक बातचीत नहीं हो सकती। कश्मीरी अवाम को 5 अगस्त का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। नरेंद्र मोदी और इसके हमनवा हिटलर का टोला है। इन 2 सालों में मजीद उसमें शिद्दत आई है और आज दुनिया ये बात तस्लीम करने पर आमादा दिखाई दे रही है कि वहाँ बुनियादी हकूक तलब हैं, वहाँ लोगों का जीना मुश्किल कर दिया गया है। हिंदुस्तान सरकार की जो कश्मीर की पॉलिसी थी वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर नज़रसानी की, अपनी मुत्तफ़िक़ा राय का इजहार किया। मेरा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह एक न एक दिन इन्हें कामयाबी हासिल होगी। मुश्किलात हैं, दिक्कतें हैं, बड़ी हिम्मत से उन्होंने उनको झीला है और हम उनके साथ हैं। 370 और 35A जो है ये कश्मीरियों को किसी सूरत में भी कबूल नहीं है और ना हमें हिंदुस्तान से किसी कीमत पर कोई बात मुज़ाकरात कोई ट्रेड करना है जब तक के ये पाबंदी खत्म न करे। और कश्मीरी इंशाअल्लाह अपनी जिद्दोजहद से ही, अपनी कुर्बानियों से एक तारीख लिखने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की बात करेंगे। कराची में कोरोना से सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। 24 घंटों में शहर कायद में 2053 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में मस्बत केसेस की शरह 21% रिकॉर्ड की गई। जिला शर्क़ी शहर कायद का सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बन गया। 24 घंटों में 730 केसेस रिपोर्ट हुए। आलमगीर वबा के वार थमने को नहीं तैयार। कराची में बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर के छोटे बड़े अस्पताल भरने लगे। सिर्फ 30 बेड्स खाली रह गए। इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर, इंडस फुल। SIUT, NICH और अब्बासी में भी जगह नहीं बची। सियाउद्दीन, आगा खान, लियाकत नेशनल और पार्क लेन में भी जगह खत्म। जिला अस्पताल में 6, डाउ और लियारी जनरल में 1 बेड खाली। सिविल अस्पताल में 6 और ट्रामा में सिर्फ 11 ICUs बचे हैं। कतर अस्पताल में 5 और NICVD में 2 बेड्स दस्तयाब हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर के कोरोना सेंटर्स वार्ड में 530 ICU वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 369 पर इस वक्त मरीज ज़ेर इलाज हैं। कराची में कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की किल्लत। जिला वस्ती और जुनूबी में साइनोवैक दस्तयाब नहीं। दूसरी डोज आने के लिए शहरियों को वापस भेजा जाने लगा। महकमा सेहत सिंध की तरदीद, कहते हैं एक्सपो सेंटर में 30,000 वैक्सीन भेजी हैं। कराची में नायाब हुई साइनोवैक, फरहामी को लग गया ब्रेक। महकमा सेहत सिंध का वैक्सीन की मौजूदगी का दावा धरा रह गया। जिला वस्ती और जुनूबी में साइनोवैक दस्तयाब नहीं। एक्सपो, सेंट गवर्नमेंट, कतर अस्पताल, खालिद दीना हॉल, चिना समेत दीगर सेंटर से दूसरी डोज के लिए आए शहरियों को वापस भेजा जाने लगा। शहरियों को मॉडर्ना और सिंगल डोज केन साइनो लगाई जा रही है। महकमा सेहत सिंध ने वैक्सीन की किल्लत की तरदीद कर दी। दावा किया कि साइनोवैक शहर में मौजूद है।
एक्सपो सेंटर में 30,000 खुराकें भेजी हैं। इस तरह के मुताबिक वफाक 2 से 3 रोज में साइनो वैक्सीन भेजेगा। और कराची में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। जिला वस्ती में 3 मकामात पर मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर लगा दिए गए। वैक्सीनेशन के लिए आए शहरियों की कतारें लग गईं। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहेगा। वैक्सीनेशन का अमल तेज करने के लिए इक़दामात। सिंध हुकूमत ने कर दिया ड्राइव थ्रू वैक्सीन का आगाज। जिला वस्ती में 3 मुकामात पर मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर लगा दिए गए। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहेगा। शहरी जौक तर जौक पहुँचने लगे। गुलबर्ग, अंचोली और न्यू कराची में लंबी कतारें लग गयी। DHO सेंट्रल डॉक्टर मुजफ्फर का कहना है कि मोबाइल सेंटर्स पर सिंगल डोज कैंसाइनो दस्तयाब होगी। ये हमारे 3 मोबाइल यूनिट हमें दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। आज हमने ये फर्स्ट हम गुलबर्ग फीडर बी एरिया ब्लॉक 15 में स्टार्ट करके आए हैं। दूसरा ये हम अंचोली में कर रहे हैं। तीसरा हम गोदरा कम्युनिटी न्यू कराची में कर रहे हैं। मोबाइल यूनिट्स में कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंगल शॉट वैक्सीन कैंसिनो लगा रहे हैं और अगर हम कहाँ जिसका सेकंड डोज होगा इंशाल्लाह उसको वो जो भी होगा अवेलेबल हम लगा देंगे। शहरियों की आसानी के लिए शहर के दीगर अजला में भी जल्द मोबाइल वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। उमरकोट में कोरोना लॉकडाउन के बायस जहां गरीब तबका मुतासर हुआ है, वहीं महंगाई और कारोबारी सरगर्मियां ना होने के बायस मुतवस्सित तबका भी शदीद माली परेशानियों का शिकार हो गया है। दिलीप कुमार की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन और कारोबारी बंदिश, महंगाई ने भी कहीं का ना छोड़ा। उमरकोट में महंगाई और कारोबारी सरगर्मियां ना होने से गरीब तबका शदीद मुतासिर, मुतवस्सित तबका भी शदीद माली परेशानियों से दो चार है। दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, शदीद जहनी अजियत में मुब्तला हैं। हम 200-300-500 रुपया कमाते, ये 1000 रुपया खर्चा कहाँ से लाए? बहुत महंगाई है यार, खुदा के वास्ते यार ये कुछ महंगाई कम करो यार। लॉकडाउन है फिर भी आएंगे, जो हो सके जितना हो सके आवाम को रिलीफ दे और हमको भी रिलीफ दे ताकि हम अपनी सुकून से जिंदगी गुजारें। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, वहीं रही सही कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी है। कश्मीर के लिए हर किस्म की जंग को तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर की क़यादत और आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और ये एटमी क़ुव्वत कश्मीरियों के पीछे खड़ी है। BJP RSS हुकूमत कभी पाकिस्तान को कश्मीर से पीछे नहीं हटा सकेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। कहा इमरान खान के दौर में मसला कश्मीर को नई ज़िंदगी मिली। कश्मीर का मसला हमारे लिए ज़मीन नहीं, जिस्मों, लहू और इंसानों का मसला है। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची में वज़ीर आला हाउस के लॉन में कोरोना SOPs के तहत रैली निकाली गई। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, IG पुलिस और दीगर आला अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। रैली से कबल कश्मीरी भाइयों से ज़ाहिर यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मरीन विंग के माड़ी के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर कश्ती रैली का इनेकाद किया गया। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि वोट रैली का मकसद कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती और भारतीय इक़दामात की मजम्मत करना है। तफसीलात जानेंगे शाहरुख साह से। जी शाहरुख। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की इस बोट रैली का इनेकाद किया है और इज़हार यकजहती कश्मीर के लिए जो है वो जो फिशरमैन एसोसिएशन है उनकी जानिब से 30 से करीब जो है वो बोट रैली जो है वो उसका इनेकाद किया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन मोहम्मद अली अगर दिखाए कि तादाद में बोट जो है वो समंदर में बीचों बीच समंदर में जो है वो नज़र आ रही है और उनका एक ही नारा है कि पाकिस्तान कश्मीर की शहरक है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी जो है वो इस वक्त गूंज रहे हैं और इस वक्त उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान को कश्मीर से अलग नहीं कर सकते और पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर। शाहरुख, आपका शुक्रिया। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सदारती निज़ाम राइज करने के लिए दायर दरखास्तें खुली अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म सामने आ गया। रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ दायर अपीलों पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इन चैम्बर समात की सदारती निज़ाम राइज करने के लिए 5 दरखास्तें दायर की गई थीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तें एतराज़ लगाकर वापस कर दी थीं।
रजिस्ट्रार ने दरखास्तें एतराज़ात लगाकर वापस की थी। सुप्रीम कोर्ट का सदारती निज़ाम राइज करने के लिए दायर दरखास्तें खुली अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म सामने आया। रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ दायर अपीलों पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन चैम्बर समात की सदारती निज़ाम राइज करने की 5 दरखास्तें दायर की गई थीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तें एतराज़ लगाकर वापस कर दी थीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को बड़े फैसलों के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। बड़ी मुलाकात में नाक़िस कारकर्दगी का मामला ज़ेर गौर होगा। पंजाब में तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर की वजूहात का भी जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब में अफसरशाही को नाक़िस कारकर्दगी महंगी पड़ गई। वसीम अकरम प्लस की सरकार कई ब्यूरोक्रेट्स को माइनस करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े फैसलों के लिए उस्मान बुस्तार को बुला लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी फौरी तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बड़ी मुलाकात में नाक़िस कारकर्दगी का मामला ज़ेर गौर होगा। पंजाब में तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर की वजूहात का भी जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पंजाब में सियासी और ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म को मुतल्लिका इदारों ने ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक रिपोर्ट्स भी फराहम की हैं। पंजाब में आला अफसरान की मुबैना करप्शन की रिपोर्ट्स भी मौसूल हुई हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला को ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक हिदायत देंगे। उस्मान बुस्तार मुलाकात की रोशनी में अहम फैसले करेंगे। मुलाकात में पंजाब में पार्टी को मुस्तहकम करने और आवाम को रिलीफ देने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरी को नैब नियाजी गठजोड़ की गुंडागर्दी करार दे दिया। ट्विटर बयान में मरियम औरंगजेब बोली, शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरी हिरासा करने की एक और ओछी कोशिश है। नैब को महंगी और ताखीर से मंगवाई जाने वाली LNG के अरबों रुपए का स्कैंडल में केस नजर नहीं आता। नैब को इमरान साहब का हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आता। ना दवाई चोर, LNG चोर, वजीर मुशीर नजर आते हैं। इमरान साहब चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाएं तो कमीशन बना दो, वजीर मुशीर पकड़े जाएं तो वजारत बदल दो। वाह इमरान साहब, ये किया है आपने ताकतवर को कानून के नीचे। उन्होंने कहा कि इमरान साहब ATMs और माफियाज को सहूलत दें, लेकिन नैब को नजर नहीं आता। ये तमाशा और भोंडा मजाक बंद करना होगा। PTI के बहुत से लोग अपना नाम ऐन से तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए कई वादे किए, फिर यू टर्न लिया और कोई वादा पूरा नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में कहा जाता है कि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। हम अवाम को डेल्टा से बचाने के लिए कोशां हैं। सिंध पर काबिज होने के लिए बार बार साजिशें क्यों करते हैं? वज़ीर-ए-आज़म सियासी यतीमों को बुलाकर चाय पिलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरबाब गुलाम रहीम 2008 से मुसलसल हार रहे हैं। मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है। का मजाक उड़ाया गया, हमारी बातों के ऊपर तनकीद की गई। मैं आज उन तनकीद करने वालों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि 9% जो पॉजिटिविटी का तनासुब है, क्या इत्मीनान बख्श है? अभी भी आप यही कहेंगे कि सिंध हुकूमत ने जो फैसले किए थे वो गलत थे? और ये 9% का जो मैं तनासुब बता रहा हूँ, पिछले कई महीनों में एक बहुत बड़ा नंबर है। महंगाई इस मुल्क में जिस तरह बढ़ रही है, इस वक्त एक आम आदमी परेशान है कि वो किस तरीके से कोरोना वायरस का भी मुकाबला करे। और ये जो अवाम दुश्मन PTI की हुकूमत है, इसकी गलत पॉलिसी की वजह से जो इस वक्त महंगाई हो रही है, उसको कैसे फेस करें? बदकिस्मती के साथ आपकी प्रायोरिटी इस महंगाई के जिन को काबू करना नहीं है, आपकी प्रायोरिटी आज भी सिंध को काबू करना है। आज भी जो अपने मंसूबे आप लोग बनाते हैं, उस मंसूबों का महवर यही होता है कि किस तरीके से हम सिंध के ऊपर काबिज हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर आपको मीटिंग करनी है, आवाम को रिलीफ देने के लिए मीटिंग करें। हुकूमत को आईनी अंदाज में चलाएं, आहनी अंदाज में ना चलाएं। तो कराची की आवाम से जो आपने वादा किया था 162 अरब रुपए का और बाद में 1100 अरब रुपए का, उसके हवाले से बताइए कि कब वो तमाम चीजें होने जा रही हैं। कौन बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाम फाइनल कर लिया। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए वज़ीर आला सिंध ने पार्टी क़यादत से मुर्तज़ा वहाब के नाम पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की तक़र्रुरी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन आज ही जारी होने का इम्कान है। सिंध काबीना पहले ही बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तक़र्रुरी की मंजूरी दे चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाम फाइनल कर लिया है। और ज़राए का ये बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए वज़ीर आला सिंध ने पार्टी क़यादत से मुर्तज़ा वहाब के नाम पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है।